हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024 में जितने भी आपके करंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जनवरी से लेकर सितंबर 2024 के बीच में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया पोलरिस डॉन मिशन यानी कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक आप कह सकते हैं, इसको किस अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो देखिए, बात करें पोलरिस डॉन मिशन की, तो ये संबंधित है स्पेस एक्स से, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो पोलरिस डॉन मिशन जो कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, तो ये होगी आपकी स्पेस एक्स से, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके जो मालिक हैं वो कौन है, तो वो है एलन मस्क। तो बेसिकली एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का, पोलरिस डॉन मिशन ये 10 सितंबर को लॉन्च हो गया। और इसमें ना 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर ये स्पेस वॉक करने के लिए गए हैं। और ये पहली दुनिया की प्राइवेट स्पेस वॉक यहाँ पर होगी, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रहेगा, मिशन का नाम क्या है, पोलरिस डॉन मिशन। किससे रिलेटेड है, स्पेस एक्स से, और यही है दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें किस चीज़ की, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है क्या, समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया गया कहाँ से, ये हुआ है गोवा से, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्या है, ये है आपका समुद्र प्रताप। लॉन्च कहाँ से किया गया, गोवा से, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। और इस पोत की लंबाई लगभग 114.5 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है, 16.5 मीटर, और इसका जो विस्थापन है वो कितना है, वो है 4170 टन। और इसको किसने डेवलप किया, तो इसका निर्माण ये किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। तो अगर हम बात करें अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है ये हुआ है उड़ीसा से, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ से, तो ये है उड़ीसा से, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे उसकी रक्षा जो क्षमताएं हैं वो बढ़ गई हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी है, 3000 से 4000 किलोमीटर है, और ये 1000 किलोग्राम तक का परमाणु भार ले जाने में सक्षम है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यह परीक्षण एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। तो ध्यान रहेगा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है, तो ये हुई है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में किसने सफल परीक्षणों के बाद में ओरल हैजा वैक्सीन ये लॉन्च की है। तो अगर हम बात करें ओरल कोलेरा वैक्सीन की, तो ये किसने अभी लॉन्च की है, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और इसको लॉन्च किया किसने, भारत बायोटेक ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बात करें ओरल हैजा वैक्सीन या फिर ओरल कोलेरा वैक्सीन की, तो इसको किसने लॉन्च किया है, भारत बायोटेक ने। तो आपको इस कंपनी का नाम यहाँ पर याद रखना है, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज़ यहाँ पर विकसित किए हैं। तो देखिए, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज़ को विकसित किया है किसने, आईआईटी
इंदौर ने, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसकी मदद से क्या होगा तो कि आप किसी भी व्यक्ति के जिसने ये ई शूज़ पहने होंगे तो आप उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यही बेसिकली इसका पर्पज़ है। और बेसिकली ये जो मतलब ई शूज़ है ना, ये जो फौजी की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। मतलब जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं तो उनको आप ये पहना दीजिए, क्योंकि अगर वो हाई टेरेन वाले एरियाज़ में रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो लॉस्ट हो जाते हैं तो उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर वो ई शूज़ यहाँ पर पहनेंगे तो उस तरीके से आप उनको लाइव लोकेशन के ट्रैक कर सकते हैं और आप उनको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और यही किसने विकसित किया, तो इसी को विकसित किया है IIT इंदौर ने, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वापस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। और इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ई शूज़ किसने विकसित किए लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, ये किए हैं IIT इंदौर ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन का अनावरण ये किस IIT ने किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन का अनावरण, तो जिस IIT ने इसका अनावरण किया है तो वो किया IIT धारवाड़ ने, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। देखिए, हालांकि हम एक अलग से वीडियो भी बनाते हैं जिसमें हम IITs में जो भी चीज़ें अभी हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वही सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन की अगर हम बात करें तो इसका अनावरण ये किया IIT धारवाड़ ने, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस ड्रोन को छोटे कमरे और उच्च तापमान में उड़ने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जटिल स्थानों में आग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन ड्रोन में लगे थर्मल सेंसर के द्वारा आग की लपटों सहित वस्तुओं से निकलने वाले अवरक्त विकिरणों का पता लगाया जा सकता है। तो यही बेसिकली इसका पर्पज़ है अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन का, जिसको विकसित किया है किसने, IIT धारवाड़ ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है शाहीन 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो नाम से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि शाहीन 2 का सफल परीक्षण ये किसने किया है, ये किया है यहाँ पर पाकिस्तान ने, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया और इसके लॉन्च करने का उद्देश्य सैनिकों को ट्रेनिंग देना और बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो यही बेसिकली पर्पज़ है किसका, शाहीन 2 का। अगर एग्जाम में आता है शाहीन 2 किस देश से संबंधित है तो आप ध्यान रखेंगे ये है बेसिकली यहाँ पर कौन से देश से, पाकिस्तान से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया। अब ये न्यूज़ में था रूमी फर्स्ट, तो इसी को लॉन्च किया है अपने प्यारे देश भारत ने, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम क्या है, रूमी फर्स्ट, जिसको लॉन्च किया है किसने, इसे लॉन्च किया है भारत ने। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, उसी ने ही अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी, इसको लॉन्च किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन ये किसने विकसित किया है। तो कामिकेज ड्रोन अगेन ये भी काफ़ी न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल में। तो अगर हम बात करें कि इसको विकसित किसने किया है, ध्यान रखिएगा, इसको विकसित कर रहा है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। तो ऑप्शन जो ए है वापस में ध्यान रखेंगे। तो रिसेंटली जो भारत का 78 स्वतंत्रता दिवस था यानी कि 15 अगस्त में डिफेंस सेक्टर के सामने बड़ी एक खबर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ है वो मानव रहित हवाई वाहन बना रही है जो कामिकेज ड्रोन की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि यह खुद को दुश्मन के ठिकाने पर नष्ट कर देगा। यह ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी होगा यानी भारत में बना होगा और इसमें भारत में बना इंजन भी लगा होगा और यह ड्रोन
1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो कामिकेज ड्रोन के बारे में आपको पता चला। ये बेसिकली क्या होगा, जो दुश्मन का ठिकाना होगा वहीं पर जाके खुद को नष्ट कर लेगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो है इंडिया के द्वारा ही बनाया जाएगा। कहाँ से? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज से, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज ये कहाँ पर हुई है? तो सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज ये हुई है तुर्की में, दैट इज ऑप्शन जो सी है, वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज यानी कि प्लास्टिक ईटिंग फंगस की खोज किसने की है? तो ये की है जर्मनी ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे कि जर्मनी ने अभी की है किस चीज़ की खोज? एक प्लास्टिक खाने वाले फंगस की खोज यहाँ पर की है किसने? जर्मनी ने। तो देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के कवक की पहचान की है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक संभावित नया हथियार यहाँ पर साबित हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्मनी। फिर अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण किया? तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसका जो सफल परीक्षण किया वो किस ने किया है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया है DRD यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उड़ीसा के तट के पास में भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव, इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। और ये जो गौरव नाम से एक यहाँ पे ग्लाइड बम है, ये हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजन वाला ग्लाइड बम है जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में यहाँ पर सक्षम है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी ये कौन सी है? तो इसका नाम आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम है INS अरिघात, दैट इज ऑप्शन जो बी है, वापस में ध्यान रखेंगे कि दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ये है INS अरिघात। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये क्या है किसके साथ में? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ में, दैट इज ऑप्शन जो डी है, वापस में ध्यान रखेंगे कि भारतीय मसाला बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ में एक समझौता ज्ञापन किया किस चीज़ को लेकर? AI उपकरण विकसित करने को लेकर, ठीक है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया किस नाम से? तो ये क्या, सारस के नाम से, दैट इज ऑप्शन बी। तो WHO ने सारस के नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप ये लॉन्च किया जिसका नाम है क्या? इसका नाम है सारस। सारस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट। तो इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूत प्रतिक्रिया यहाँ पर शामिल है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के अधिकार का एहसास करने के लिए एक अतिरिक्त साधन प्रदान करना है, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान पर जो वैश्विक सम्मेलन है ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया के बुसान में, दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ है और दक्षिण कोरिया ने पहली बार इस द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी यहाँ पर की है। फिर विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण ये संचालन कहाँ पर शुरू हुआ? तो 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का जो संचालन है ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि UAE में, दैट इज ऑप्शन जो ए है, वापस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती और किस संस्थान ने
दिल्ली में रोबोट प्रतियोगिता यानी कि डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है। तो ये की है प्रसार भारती और उसके साथ में किसने, आईआईटी दिल्ली ने। दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है, जल शक्ति मंत्रालय ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है, वापस में ध्यान रखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया किस चीज़ को, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा विकसित की गई है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य रहेगा देश भर में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन प्रदान करना है, और ये उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी प्रदान करने में यहाँ पर सक्षम होगी। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। देखिए, ये सभी क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट जो भी करंट में थे, न्यूज़ में थे, वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो कैसी लग रही है उसका कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और आपको कैसी लग रही है मेहनत, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताएँ, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है? तो वो क्या है, भारत और साथ ही में इजराइल ने। तो ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और जल प्रौद्योगिकी केंद्र का लक्ष्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमताओं का निर्माण करना है, और विशेष रूप से शहरी जल आपूर्ति के लिए टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन, अभी चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। तो किस वर्ष तो चंद्रमा पर चंद्रयान 4 भेजने की यहाँ पर योजना बना रहा है भारत? तो ये बना रहा है वर्ष 2027 तक। दैट इज ऑप्शन जो सी है, वो आपस में ध्यान रखेंगे। इस चीज़ की घोषणा जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पर की गई है 23 अगस्त के दिन। 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे, यानी कि राष्ट्रीय जो है स्पेस अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 जो था उसने लैंडिंग करी थी मून पर, यानी कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी किसने? चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को। तो उसी चीज़ को चिन्हित करने के लिए हर साल नेशनल स्पेस डे को मनाने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसी दिन यहाँ पर घोषणा की है किसने? एस सोमनाथ जी ने, कि 2027 तक जो है भारत वो चंद्रयान 4 यहाँ पर लॉन्च करेगा। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पर्यटक के रूप में, यानी कि एज एन टूरिस्ट ट्रैवल करने वाले स्पेस में पहले इंडियन ये बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। दैट इज ऑप्शन जो ए है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ये पहले पायलट बने हैं जो कि गए हैं स्पेस में, वॉक मतलब स्पेस में गए हैं एज अ टूरिस्ट। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और ये जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से में इन्होंने यहाँ पर यात्रा की है। फिर दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की है चाइना ने। दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेड मौशी नाम का एक एआई चैटबॉट यहाँ पर लॉन्च किया? तो ये किया है फ्रांस ने। दैट इज ऑप्शन सी। तो मोशी नाम का विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखें किसने लॉन्च किया है? ये किया है फ्रांस ने। दैट इज ऑप्शन सी। फिर है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है केंजा लेली ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है, वापस में ध्यान रखेंगे। फिर है, मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दैट इज ऑप्शन जो ए है, वापस में ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो उपयोग करता है वो चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं, और इसमें कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं जिनका प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें प्रजनन, मात्र, नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे गैर संचारी रोग और कोविड-19 जैसे संक्रामक रोग यहाँ पर शामिल हैं। एमडेविस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाती है प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे।
फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो ये भारत की अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है क्या? रुद्रम फर्स्ट। और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। इसको विकसित किसने किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है किसने? डीआरडीओ, साथ ही में लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य ऊंचाई वाले वातावरण में सैनिक क्षमताओं को बढ़ाना है और 2 साल की समय सीमा के भीतर डिज़ाइन किए गए टैंक में 105 मिमी राइफल वाले तोप और जटिल मॉड्यूलर कवच यहाँ पर शामिल है जिनमें कि उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। फिर किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल यहाँ पर पेश की है? तो ये पेश की है बजाज ऑटो लिमिटेड ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वापस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 मिशन ने अपनी पहली हेलो कक्षा को पूरी किया है? तो ये मिशन है भारत का, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये भारत का पहला सौर मिशन है, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखिए 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 9 जनवरी 2024 को अपनी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था और ये मिशन लैग्रांज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर स्थित है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना है जिसमें कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसत MM1 उपग्रह ये प्रक्षेपित किया है? तो ये प्रक्षेपित किया है चाइना की मदद से, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान ने चाइना की मदद से पाकसत MM1 उपग्रह को यहाँ पर प्रक्षेपित किया है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा पाकसत MM1 उपग्रह। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसको यहाँ पर भेजा है। फिर किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को शामिल किया है? तो ये किया है किसने? केरल ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली केरल में कक्षा 7 के लिए केरल के नए जो है ICT पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान पर एक व्यवहारिक अध्याय शामिल किया गया जिसमें छात्र AI प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो 7 मानव चेहरे के भावों को पहचानता है। ठीक है, तो किसने शुरू किया? तो वो किया है किसने? केरल ने। फिर किसके द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा यहाँ पर की गई है? तो ये की है दूरदर्शन DD किसान ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और जो दोनों AI एंकर हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, AI कृषि और AI भूमि। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको उसमें ध्यान रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने, दैट इज ऑप्शन बी। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये लॉन्च किया किसने? जापान ने, दैट इज ऑप्शन बी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए एक जापानी कस्टोडियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया जो बिजली की गति पर डेटा ट्रांसफर दरों का वादा करता है। यह भूतपूर्व जो नवाचार पहले अकल्पनीय संभावनाओं के दायरे का द्वार यहाँ पर खोलता है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली आइसलैंड में, दैट इज ऑप्शन बी। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला जो प्लांट है जिसका नाम है मैमथ, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आइसलैंड में, दैट इज ऑप्शन बी। तो हाल ही में एक स्विस कंपनी है क्लाइम्स वर्क, इसी के द्वारा संचालित मैमथ डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया। तो ये आपस में ध्यान रखें जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य 2030 तक अपने परिचालन को मेगा टन क्षमता एवं वर्ष 2050 तक गीगा टन क्षमता तक बढ़ाना है। इसके अलावा देखिए हमारी कुछ रिसेंटली PDF जो है वो रिलीज़ हुई थी, लाइक जनवरी से लेकर अगस्त 2024 की पूरी करंट अफेयर यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।
पूरा लास्ट 8 मंथ का पूरा करंट अफेयर का कंपैरिजन, आपके जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, लाइक आपके एसएससी के एग्ज़ाम है होंगे, और इसके अलावा जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम होगा या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी अगस्त जुलाई तक की इसको परचेज़ कर लिया, वो सिर्फ स्पेसिफिकली मंथ की करंट अफेयर को परचेज़ करना चाहता है, तो वो मंथली करंट अफेयर का सेक्शन भी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी मंथ की आप परचेज़ कर सकते हैं, लाइक जुलाई, जून, अगस्त, आप जो भी मंथ की चाहे वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर ई बुक है पॉलिटी की, आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी वेबसाइट है क्या, www.ravibooks.pdf.com। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है डीआरडीओ ने लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण ये कहाँ पे किया है? तो ये क्या उड़ीसा में, दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो कि लाइटवेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। इसे डीआरडीओ के द्वारा ही डिज़ाइन और विकसित किया गया, और यह मिसाइल अपनी अधिकांश उड़ान कम ऊंचाई पर हवा में पूरी करती है और अपने लक्ष्य के नज़दीक जाकर मिसाइल से टॉर्पेडो रिलीज होकर पानी के भीतर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एक किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसको? सना को, दैट इज ऑप्शन जो डी है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा विकसित की गई है एआई संचालित समाचार पत्र एंकर, जिसका नाम है क्या? सना, और इसी को दिया गया है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में पहली श्रेणी में पुरस्कार। ठीक है, तो यानी कि एआई श्रेणी में इसको पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर किस आईआईटी के द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो ये क्या आईआईटी गुवाहाटी ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए, 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई को विकसित करने का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से नए मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान प्रक्रियाओं की जटिलताओं से परिचित कराना है और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी आशंका, चिंता और अनिश्चितता को दूर करना है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण ये किस स्थान पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए, पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल के उपलक्ष्य में, यानी कि पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जो कि 22 अप्रैल को हम मनाते हैं, तो उसी में ही जो CSIR है उसने अपने मुख्यालय पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण यहाँ पर किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा को लॉन्च किया? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है, वो आपस में ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वाला संवादात्मक एआई कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पर AVI, दैट इज ऑप्शन सी, अवीज को बोल सकते हैं, और यही बना है वर्ल्ड फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम ह्यूम। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है TSAT-1A, दैट इज ऑप्शन सी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यानी कि USA से लॉन्च किया गया है, और इसे SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित यहाँ पर किया गया। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे, और ये पहला निजी पृथ्वी अवलोकन है भारत का, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है टाटा कंपनी के द्वारा, और नाम है इसका क्या? TSAT-1A। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये क्या है? केरल ने, जिसका नाम रखा है सी स्पेस, और इसके अलावा अभी रिसेंटली मेघालय ने भी अपना जो है OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम रखा है HM यानी कि हेलो मेघालय। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच सी स्पेस यहाँ पर लॉन्च किया, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे।
फिर अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया? तो क्विनलिंग से आप याद रखें किसने किया है, तो ये यहाँ पर क्या है, किसने ये किया है यहाँ पर चाइना ने। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए चीन ने आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन खोला है यहाँ पर, जिसका महत्वपूर्ण विकास ये अंटार्कटिक क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान में एक नया अध्याय यहाँ पर जोड़ता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये रोज सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है, जो कि महाद्वीप पर इसका 5वां द्वीप यहाँ पर बनेगा, तो ये आप इसमें ध्यान रखना है। फिर किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्गो ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया? ये क्वेश्चन इस बार के यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं रशिया से। दैट इज ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इनका नाम है व्योम मित्र। दैट इज ऑप्शन सी। तो ये है कौन? व्योम मित्र, जो कि उड़ान भरेगी कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर एलन मस्क की किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप यहाँ पर लगाई है? तो ये लगाई है एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने। दैट इज ऑप्शन ए। तो जो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, इसी ने ही क्या किया, एक ब्रेन में चिप लगाने का दावा यहाँ पर किया है, और इसने बोला है कि जो मानव रोगी को ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया गया, जो कि सफल रहा है, और मरीज जो है वो तेज़ी से यहाँ पर ठीक भी हो रहे हैं। तो ये दावा किसने, ये तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने यहाँ पर ये किया है। फिर भारत की पहली सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है होमो सेप एटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपको इसमें ध्यान रखना। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। फिर किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मीथेन सेट को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने यहाँ पर लॉन्च किया है, और इसमें मायावी लेकिन मीथेन सेट पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल है, जो कि पर्यावरण निगरानी में एक नए युग की शुरुआत यहाँ पर करता है। और ये प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ये वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्य की निगरानी यहाँ पर करता है। फिर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम ये रखा गया है शिव शक्ति। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था कि चंद्रयान 3 ये लॉन्च हुआ था 2023 में 14 जुलाई को। 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था कहाँ पर? चंद्रमा पर ये लैंड हुआ, साउथ पोल पर। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बना था चौथा देश जो कि चंद्रमा पर यहाँ लैंड किया था। तो जिस पॉइंट पर ये लैंड हुआ तो उसी का नाम रखा गया क्या? शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया LVM-3M4 रॉकेट से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। फिर 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया इसरो ने। दैट इज ऑप्शन ए। ये भारत का पहला है लेकिन दुनिया का दूसरा। इससे पहले अमेरिका अपना पहला जो है वो दुनिया का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह ये लॉन्च कर चुका है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा में। दैट इज ऑप्शन सी। उसकी थीम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, जो कि अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश, तो ये बना है जापान। इसका जो मिशन था स्लिम, उसी के तहत जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश यहाँ पर बन गया, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं? एक है आपका USA, सोवियत यूनियन हो जाएगा जो कि अब रशिया के नाम से हम जानते हैं, फिर आपका चीन, और एक हो जाएगा आपका भारत, और फिर होगा आपका कौन सा 5वां? ये हो जाएगा आपका जापान। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, नासा और किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट प्रोब यहाँ पर लॉन्च किया या फिर तैयार किया? ये किया है जाक्सा ने। नासा और जाक्सा ने मिलकर आपस में इसको तैयार किया, ये आपस में ध्यान रखेंगे। और ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? लिग्नोसेट प्रोब। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फतेह 2 गाइडेड सिस्टम रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण यहाँ पर किया? तो अगेन नाम से समझ में आ रहा है किसने? पाकिस्तान ने। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे।
तो पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया है, तो यहाँ बस में ध्यान रखेंगे। फिर है, भारत के द्वारा किस राज्य में लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसके द्वारा? किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड में लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए एक वाणिज्यिक संयंत्र बनाने के लिए स्टार्टअप रेमाइन इंडिया के साथ में साझेदारी यहाँ पर की है, तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एक किस देश ने एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब, अभी डिस्कस किया हमने, इसको लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया किसने? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया किसने? चाइना ने। दैट इज ऑप्शन सी। वो था लिग्नोसेट प्रो, हाँ दोनों डिफरेंट है, ये था वो था लिग्नोसेट प्रोब और ये है आइंस्टाइन प्रोब जिसको लॉन्च किया किसने? चाइना ने। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना। इसका जो है आकार वो कमल के फूल की तरह ये खिला हुआ है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य रहेगा ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाओं पर प्रकाश डालने पर इसका यहाँ पर जो है फोकस रहेगा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरिग्रीन 1 लैंडर को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया अमेरिका ने। दैट इज ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत में पेरिग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर करने वाला देश बना है और एस्ट्रोबॉटिक्स नामक कंपनी ने इस मिशन को यहाँ पर विकसित किया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर इनसेट 3DS उपग्रह को इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। दैट इज ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। फिर किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया? तो ये किया IIT जोधपुर ने। दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने विभिन्न सेल्युलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए इसका डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। फिर भारत ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया सौरभ एच मेहता ने, जिसका नाम रखा गया है नोट पेन, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और नोट की बात करें, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म बनेगी नो ऑफेंस टू अर्थ, और इसी को लॉन्च किया किसने? सौरभ एच मेहता ने। और दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहली रॉकेट अग्निबाण शॉर्टेड का सफल परीक्षण ये किसने किया? ये किया अग्निकुल कॉस्मोस ने। दैट इज ऑप्शन जो डी है, वापस में ध्यान रखेंगे। और ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित यहाँ पर किया गया है 3D प्रिंटेड इंजन के साथ में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय AI एक्सपर्ट के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आधार प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला? तो ये मिला है 72वां। दैट इज ऑप्शन जो बी है, वापस में ध्यान रखेंगे। और टॉप 3 देशों की बात करें तो वो है सिंगापुर, डेनमार्क और USA। फिर है, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व में। दैट इज ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि की घटना का शीघ्र पता लगाने के लिए इस उपकरण को या फिर इस उन्नत प्रणाली को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिर एक्सियोम 4 मिशन के तहत में इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुक्ला प्रधान और ग्रुप कैप्टन नायर को प्रक्षेपित करने की घोषणा यहाँ पर किसने की है? तो वो किया है किसने? ये की है नासा ने। दैट इज ऑप्शन ए। और इसमें बाकी के जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो गगनयान मिशन के लिए जा रहे हैं वो कौन कौन है? तो वह अजीत कृष्ण, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर और अंगद प्रताप। तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की ये किसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया? तो अभी न्यूज़ में था, इसको विकसित किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। दैट इज ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मैथेनोट्रॉप सी कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर। दैट इज ऑप्शन ए।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल ये किसने लॉन्च किया या फिर किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च टेनेजो-1 उपग्रह ये किसका अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही में मीथेन का, यानी कि उपयुक्त दोनों, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा, बेसिकली यहाँ पे नासा की बात हो रही है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों को पता लगाने के लिए टेनेजो-1 उपग्रह यहाँ पर लॉन्च किया है और ये पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। नासा ने किसका टेनेजो-1 को लॉन्च किया, किसके अध्ययन के लिए? CO2 और साथ ही में मीथेन को लेकर, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके टॉप 70 क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लास्ट 8 मंथ जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और इसमें रिसेंटली सितंबर के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा देखिए अब आते हैं टेस्ट का टर्न। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया पोलरिस डॉन मिशन यानी कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा देखिए PDF में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पे आप ये सभी PDF को अवेल कर सकते हैं। आपको मंथली PDF, ईयरली PDF, सब्जेक्ट वाइज PDF ये सभी PDF यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें देखिए, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF साथ ही में जो भी लेटेस्ट लिंक यहाँ पर आते हैं वो सभी मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी GK, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के क्विजेस साथ ही में GK क्विजेस, काफ़ी सारे टॉपिक वाइज क्विजेस ये देखने के लिए मिल जाएंगे। और वेबसाइट जो मैंने डिस्कस किया आपसे ई-बुक्स के लिए, तो उनकी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो आप यहाँ पर जाकर इनको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं इसका भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।